जब से इस शौक को पाबंदी लगी है ना, हुँ, यकीन करें कि लाहौरियों में वो मुस्कुराहट, वो आप वो खाबे, वो मेहमान नवाज़ियाँ भूल गए थे। आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चा बड़ा तो खर्चा भी पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो मैंने क्या करना आधे पैसे खर्च करने, आधे बचा लेने अच्छा जी। कि यार ये मैंने पसंद करनी है, इसके लिए मैं जो है वो ₹1 रोज़, ₹2 रोज़, ₹5 रोज़ साइड पे कर देने। वाह! वो पसंद से 1 दिन पहले गला तोड़ना, हाँ, सारे ठीपे-ठूपे ये वो कॉइन्स इकट्ठे करने। मैं समझता हूँ कि नज़र लग गई थी लाहौरियों को। ये लाहौर के इस कल्चर को नज़र लग गई। अच्छा ये गुडी जितनी उड़ाई वालिदैन के ज़ेरे निगरानी जी, उड़ाई ऐसा थी। ही है जी। पहली दफ़ा जो जब अब्बा जी को अपने शौक का इज़हार किया, अब्बा जी ने छुट्टी लेके की कि बस ले आए पतंग और फिर उड़ानी शुरू कर दी, पता लगा कि मुंडा ते जनाब हो गया शुरू। देखें मियाँ साहब ये मैं कैसे समझ हुआ था पहला एक्सपीरियंस मैं समझना मैं चाह रहा आपको हूँ? बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस ऐसे था कि आपको पता है हर वक़्त में कोई न कोई मसले मसाइल रहते हैं। दुरुस्त है। हर दौर का एक नया मसला होता है। फिर बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसा पतंगबाज़ी का शौक था कि बच्चा वालिदैन की आँखों के सामने रहता था, महफ़ूज़ भी रहता था, वालिदैन का प्यार भी ज़्यादा हासिल करना, छतों पे रहना और फिर वो गुड्डियाँ उड़ाना भी यहाँ तक कि वालिदैन ने भी साथ बैठ के मेरे वालिद साहब ने भी गुड्डी उड़ा लेनी। हुँ। उन्होंने पकड़ के अब किसी को मैंने पे ही काटना फिर उन्होंने मुझे वो उन्होंने उतारनी मैंने भी नहीं आपसे करनी। आपके पेच भी अभी समझेंगे सारे। जी, जी। अभी मुझे सिर्फ ये बताएँ कि पहली गुड्डी याद है कैसे उड़ाई थी, कब उड़ाई थी? लेके कहाँ से आए थे और कौन-सी गुड्डी थी? डोर कौन-सी थी? देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो गुड्डी उड़ाई थी ना मैंने, वो हमारी छत पे आके कटी गिरी थी। कटी हुई गिरी हाँ थी। जी। हाँ, ये ठीक हो गया। और वो ऐसी लूट है। साथ डोर भी आई। हाँ, वो डोर थोड़ी-सी होती है हाँ, साथ, हाँ। फिर वो थोड़ी-सी डोर के पीछे मैंने नलकी का धागा बाँध लिया हाँ, हाँ। और उसको उड़ाना शुरू कर दिया और अपना वालिदा ने देखा कि यार बच्चा खुश हो रहा है, उड़ानी तो आती नहीं थी हाँ, इतनी। हाँ। हाँ, तो वो धागे के साथ वो नलकियों का धागा क्या होता है? हाँ, हाँ। सिलाई वाला जो धागा है, वो कुछ भी नहीं, वो तो तो टूट वो जाता है। छोटे-छोटे गुड्डे होते थे हुँ। उस ज़माने में। शरले जिन्हें कहते थे। शरले-शरले ये जैसे शरले है कहते ना? थे, हाँ जी, हाँ। शरले। आप भी मेरे ज़माने के लगते हैं। शरले तो आजकल भी जी, आते जी। हैं। तो बात ये है कि मियाँ साहब कि जब से इस शौक को पाबंदी लगी है हुँ। ना, यकीन करें कि लाहौरियों में वो मुस्कुराहट, वो आप वो खाबे, वो मेहमान नवाज़ियाँ भूल गए थे। एक समझिए कि ये गुड्डी जब फ़ज़ा में उड़ती थी और अच्छा भला बंदा भी आसमान की तरफ देखता था और खुश होता था वो अपने रंग जब बिखेरती थी और फिर बो काटा कि सुबह-सुबह बसंत होनी और फजर की नमाज़ के बाद लोगों ने छतों पर चढ़ जाना। हाँ, हाँ। उस वक़्त नाइट बसंत नहीं होती थी। ठीक है। नाइट बसंत तो कल की बात वो है। वो हाँ, बहुत ठीक बहुत है। बाद में हाँ। शुरू हुई है। उस वक़्त क्या होना कि सुबह-सुबह फजर की नमाज़ के बाद छतों के ऊपर हमने तमाम करना। हमने गुड़ियाँ लेके बैठना, सारी रात तराएँ डालने था। हाँ। गुड्डों में तराएँ डालते रहना और फिर छतों पे जाके और अज़ान जब ख़त्म हुई, नमाज़ ऐसे जैसे पहली सूरज की किरण ऐसे बाहिर आनी, तो गुड्डी उड़नी शुरू गुड हो डे जानी जनाब। और वो भो काटा की आवाज़ें मिस और वो करते हैं? बहुत मिस किया जी मैंने तो ये 21 साल अपनी ज़िंदगी के समझ लें कि पाबंद सलासल ही काटे हैं जब 21 अच्छा जी। समझ लें आप पाबंदी रहे हैं ना हम। यानी गुड्डी पर पाबंदी थी तो ऐसे था जैसे दम घुटा हुआ एक ही था। शौक था ना, हाँ। बचपन में किया यही है, या क्रिकेट खेली है, पतंगबाज़ी की है। हुँ। तो पतंगबाज़ी तो बहुत हाई लेवल पे जाके हाजी की साहब फिर। कितना याद है कि सबसे ज़्यादा जो गुड़ियाँ और गुड्डे इकट्ठे किए हों, बसंत मनाने के लिए? 5, 10, 50, 100 वाला हिसाब था या इससे भी ज़्यादा? कितने को नहीं, वो दर्जनों के हिसाब से लाते थे। ठीक है। जैसे-जैसे बड़ा होता उम्र जो बढ़ती गई, हाँ, हाँ। तो फिर उसी तरह पैसे भी आने शुरू हो गए। हाँ। घर वालों ने खर्चा भी बढ़ा दिया। हाँ, हाँ। फिर खुद कमाई तो बहुत बाद में शुरू की ना। ठीक है। मैं तो अपनी बचपन की बात सुना रहा हूँ अभी, हाँ, हाँ। कि वालिदैन ने जब खर्चा देना पर आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चा बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैंने क्या करना आधे पैसे खर्च करने, आधे बचा लेने अच्छा जी। कि यार मैंने बसंत के लिए। बसंत के लिए मैंने बचाने हैं हाँ। कि यार ये मैंने बसंत करनी है, इसके लिए मैं जो है वो ₹1 रोज़, ₹2 रोज़, ₹5 रोज़ साइड पे कर देने वाह! पूरा साल। पूरा साल। तो वो फिर जब जितना पैसा इकट्ठा होना था, वो वालिदैन को हमने तंग ही नहीं करना। अपने पैसे आपको याद होगा पुराने ज़माने में मिट्टी के गले आते थे, हुँ, हुँ। उनमें पैसे डाल देने बसंत से पहले गला बसंत से टूटेगा। पहले। वो बसंत से 1 दिन पहले गला तोड़ना, हाँ। सारे ठीपे-ठूपे ये वो कॉइन्स इकट्ठे करने, रुपये इकट्ठे कर पहले तो ₹1 का नोट चलता था हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ।
₹1 का 2 का बड़ा हाँ, नोट एक चलता डेढ़ है। रुपए की आ जाती थी पतंग पहले पहले तो तो। इतने की हाँ, इतने ठीक इतने का है। गुड्डा आ जाता, एक हम्म, 1 डेढ़ रुपए का। हम्म, तो वो फिर जाके हमने पिन्नियाँ लेके आनी, तकरीबन 10, 20, 25 रुपए की पिन्नी होती थी। पिन्नी क्या होती है? वो जो पिन्ना नहीं होता। पिन्ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्यों खाने वाली पिन्नी है। नहीं, अच्छा, वो साथ खाने के लिए भी रखते थे। ठीक है। ये उड़ाने वाली पिन्नी और है, खाने वाली। अच्छा, हमारे यहाँ इसको पिन्ने कहते थे, ठीक है। वो मतलब ज़्यादा हो तो पिन्नियाँ कह सकते हैं ठीक है आप। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मैं समझता हूँ कि नज़र लग गई थी लाहौरियों, ये लाहौर के इस कल्चर को नज़र लग गई।